दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। आईआरएफसी ने एक पार्टनरशिप की है आईआईटी मद्रास के साथ में और इसका मकसद है कि लोगों के भले के लिए नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी बीमारियां हैं उसको जल्द से जल्द उसको डिटेक्ट करके उसको पहले स्टेज में ही उसको खत्म किया जाए। लोगों के लिए ये एक नई लैब स्थापित करने जा रहे हैं जिसमें आईआरएफसी का बड़ा रोल होगा। वो काफ़ी बड़ा यहाँ पे पैसा लगाने जा रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेलवे निकास जो आप आईआरएफसी की बात कर ले तो ये सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है। तो ये इसका एक बड़ा उदाहरण है जिसको अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा लेटेस्ट हमारे सामने म्यूचुअल फंड के आंकड़े आ चुके हैं, वो क्या इशारा करे। वैसे तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट है, लेकिन क्या आने वाले इसमें स्थिति बदलेगी, स्टॉक फिर बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें। इस समय स्टॉक 121 पर ट्रेड कर रहा है। 12 बजे के आसपास का टाइम है। 0.94% की गिरावट है, लगभग 1% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि कल की क्लोजिंग 122.50 पर थी और वहीं पर बिल्कुल शुरुआत हुई फ्लैट। उसके बाद में थोड़ी सी तेजी बनी, 122.74 तक गया, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला और जिसकी वजह से 121 तक स्टॉक आया। तो फिलहाल दबाव की स्थिति बनी हुई है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में स्टॉक के अंदर 12.37% के आसपास की गिरावट हुई है, यानी पिछले एक साल में इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। जो भी निवेशक है जिन्होंने साल भर पहले निवेश किया उसको नुकसान हुआ है स्टॉक के अंदर, लेकिन पिछले 2 साल के हिसाब से इसने 59.24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बनी है। लेकिन शेयर के हिसाब से इसका रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है, 340% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने, यानी जिसका इन्वेस्टमेंट 3 साल के हिसाब से उसको इस स्टॉक के अंदर बहुत बेहतर रिटर्न मिला है। और अगर हम बात करें 4 ईयर की तो यहाँ पे रिटर्न बढ़ते हुए आपको 414% तक पहुंचता हुआ दिखा देगा, यानी काफ़ी शानदार है। 4 साल के हिसाब से जो रिटर्न है वो सबसे शानदार है और 5 ईयर के हिसाब से यानी आईपीओ के बाद, लिस्टिंग के बाद जिसका निवेश है उसको भी यहाँ पे 388% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि ये स्टॉक आईपीओ जब आया उसके बाद ये 19 रुपये तक चला गया, यानी 25 रुपये का आईपीओ वाला शेयर 19 तक चला गया था, काफ़ी नुकसान हुआ। पर वहां से इसने जो दौड़ लगाई थी तो ये 229 तक गया। अभी फिलहाल उस लेवल से देखें तो कम से कम 100 रुपीज डिस्काउंट में मिल रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप की है और इसका मकसद है कि यहाँ पे इन्होंने इसके तहत यहाँ पे एससीओटी नई लैब स्टैब्लिश करने का फैसला कर लिया है। तो यह रिसर्च लेबोरेटरी होगी जो आने वाले समय के लिए एक वरदान होगी लोगों के लिए। तो इस जो नई रिसर्च लेबोरेटरी का जो मकसद है, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम में एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने की तैयारी, जिसमें आप देखें तो हर तरह की नई मेडिसिन की जांच करके मेडिसिन डेवलप करना और लोगों के लिए एडवांस स्टेज में अगर आप देखें तो हेल्थ से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण के लिए टेस्ट करना, हर तरह से यहाँ पे इसमें रिसर्च किए जाएंगे। तो इस नई लेबोरेटरी का जो मकसद है कि अर्ली डायग्नोसिस, यानी आप देखें शुरुआत में ही लक्षण जो दिखते हैं उसमें उसको डायग्नोसिस करके जो भी कोई प्रॉब्लम है उसका निवारण करने की तैयारी करना और बीमारी को पहचान के आप देख सकते हो कि कौन सा जो ड्रग है उसके लिए सूटेबल है, वो सारी की सारी यहाँ पे जांच होगी। जिसमें आप देखो कि कैंसर जैसी बीमारी, कार्डियोवास्कुलर बीमारी, इसके अलावा दूसरे कोई बहुत इन्फ्लेमेटरी वगैरह और मेटाबॉलिक, इस तरह से आप देख सकते हो कि बहुत सारी बीमारियां, जानलेवा बीमारियां, उनके लिए यहाँ पे हर तरह की एक तरह से देखे जांच होगी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है उसके ऊपर यहाँ पे इस लेबोरेटरी में रिसर्च होगा। तो ये लेबोरेटरी लोगों को जीवन दान देने के लिए बनाई गई है, जिसमें हर तरह की जो प्राण घातक बीमारियां उसके लिए रिसर्च होगी। तो यहाँ पे इस रिसर्च लेबोरेटरी के लिए 10.83 करोड़ रुपीज की ग्रांट दे रही है आईआरएफसी इस लैब को स्टैब्लिश करने में। और ये देख सकते हो कि ये जो लैब है यह
मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी डीएमएसटी के डिपार्टमेंट में यहाँ पे इसका लोकेशन होगा। आईआईटी मद्रास में ही ये लेबोरेटरी स्टैब्लिश की जा रही है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सिंगल सेल बायोलॉजी, ड्रग डिस्कवरी वगैरह, बायोमेकर और आइडेंटिफिकेशन, इस तरह से हर तरह के हेल्थ से संबंधित रिसर्च किए जाएंगे इस लेबोरेटरी। तो इस लॉन्च के मौके पे देखो कि आप के आईआईटी मद्रास के जो प्रोफेसर है वी कामाकोटी और आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर है, इसके अलावा आप देख सकते कि उषा वेणुगोपाल जो मैंने मेंबर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, मनोज कुमार दुबे जो एमडी और चेयरमैन है आईआरएफसी के, उन सब ने यहाँ पे अपनी हाजिरी दी। इसके अलावा यहाँ पे प्रोफेसर अश्विन महालिंगम जो डीन है, यहाँ पे देख सकते हो कि आईआईटी मद्रास के अंदर बहुत सारे और जो भी सीनियर लोग थे वो सब यहाँ पे हाजिर थे। उन सब के हाजिरी में ये लॉन्चिंग की गई। अब इस मौके पे देख सकते हो कि कामाकोटी जो डायरेक्टर है, उनका कहना है कि मेक इन इंडिया के तहत हम आईआरएफसी के साथ मिलके एक शानदार कोलैबोरेशन के माध्यम से हम माइलस्टोन अचीवमेंट करने जा रहे हैं और हर तरह से बीमारियों की जड़ तक पहुंचने के लिए हम ड्रग को शानदार तरीके से बना के ऐसे जो बीमारियों को जड़ तक पहुंच के उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस लेबोरेटरी का मकसद यही है कि जो जानलेवा बीमारियां उनके लिए शानदार दवाओं का निर्माण करना। तो आईआरएफसी का इसमें बड़ा रोल है। अब इस मौके पे देखिए एमडी और चेयरमैन मनोज कुमार दुबे आईआरएफसी के, उनका कहना है कि आईआईटी मद्रास के साथ मिलके हमने एक जो शुरुआत की है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये लेबोरेटरी आने वाले समय में लोगों के भले के लिए काम करेगी। इसमें हमने 10 करोड़ रुपीज़ का इस समय फंड प्रोवाइड किया है और हमारा कमिटमेंट है कि ऐसे इसमें आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम अपना योगदान देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थ केयर सिस्टम में हमारा जो ये पूरा लोगों का जितना हो सके भला करेंगे। इसके माध्यम से ये जो लेबोरेटरी है ये हर तरह की हेल्थ केयर सेक्टर में सेवा के लिए तत्पर रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी को जल्द जड़ से खत्म करने की कोशिश करेगी और वो भी अर्ली स्टेज में। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब ये देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी आईआरएफसी में शुरू कर दी है। करीब 62 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने निवेश किया आईआरएफसी के अंदर फ्रेश अक्टूबर महीने में, अब खरीदारी शुरू हो चुकी है। 27 ऐसे म्यूचुअल फंड में जिन्होंने बिकवाली किए, पर ये आंकड़ा कम है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 27 के सामने 62 म्यूचुअल फंड अगर इसमें खरीदारी कर रहे हैं तो वो सिग्नल है कि यहाँ से स्टॉक अब बेहतर करता हुआ दिखाई देगा और इसी वजह से खरीदारी शुरू हो चुकी है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है उनको भी एक बार देखते हैं जिन्होंने निवेश किया है या फिर होल्डिंग ट्रिम हुई है उसको भी। तो ये अक्टूबर के लेटेस्ट आंकड़े हैं, आप देख सकते हो। इसमें आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट का 76.79 करोड़ का निवेश है उन्होंने, लेकिन अपनी 0.72% की होल्डिंग को ट्रिम किया, कम किया है। फिर कोटक ऑर्बिटल डायरेक्ट ने यहाँ पे 68.39 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग जबरदस्त बढ़ी है, 291% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है। फिर यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने भी अभी 56.07 करोड़ का निवेश किया है, उन्होंने भी 0.72% की अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। उसके बाद आप देखें तो इन्वेस्को इंडिया ऑर्बिटल डायरेक्ट की बात करें तो 45.44 करोड़ का निवेश हुआ है, उन्होंने भी 17.64% की होल्डिंग अपनी मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ा दी है। फिर आदित्य बिरला एसएल ऑर्बिटल डायरेक्ट की बात करें 22.06 करोड़ का निवेश किया उन्होंने और यहाँ पे उनकी होल्डिंग जबरदस्त बढ़ी है, 694% का जबरदस्त जंप देखने को मिला, बहुत भारी निवेश किया। फिर एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने भी यहाँ पे 20.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.80% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे इनकी बढ़ चुकी है। उसके बाद में तो यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सेस ट्रेंड ने देखे तो 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 1.77% मंथ ऑन बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिर ग्रो निफ्टी इंडियन रेलवे पीएसयू ईटीएफ ने 17.81 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 15.03% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है, यानी जम के खरीदारी शुरू हो चुकी है। उसके बाद आप देख सकते हो कि आईसीआईसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने यहाँ पे 17.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 13.02% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है, काफ़ी सारा निवेश हुआ है। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने यहाँ पे 17.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग यहाँ पे 3.84% मंथ ऑन बेसिस पे कम हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम किया, बाकी सब ने जम के खरीदारी शुरू की है। ये इशारा है कि आने वाले समय में आईसीआईसी ये आईआरएफसी बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरह से अब काफ़ी करेक्शन भी हो चुका, तो यहाँ से एक बेहतर उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।